विजिबल है स्क्रीन? हाँ। चलो अब आज स्टार्ट करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो नाम से एक चीज समझ में आ रहा है, पी और एन, ये क्या थे हमारे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप एन सेमीकंडक्टर। टाइप सेमीकंडक्टर। और यस। यहाँ पर क्या बोल रहा है उनको, जंक्शन, जंक्शन का मतलब जोड़ना। हाँ। ठीक है, तो आप देखो पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। ठीक है, कैसे देखो, अब देखो यहां पर क्या है, ये पी टाइप है, क्या है ये पी टाइप। पी टाइप में मेजर चार्ज कैरियर क्या थे? हाँ, इलेक्ट्रॉन। हम्म पी टाइप में ना, सॉरी, पी टाइप में होल्स थे। होल्स थे ना। हाँ। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये दो, एक एन पी टाइप और एक एन टाइप को जोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ देखो, ये होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेजर चार्ज कैरियर है, और ये कहाँ से आए, डोपिंग से आए, है हाँ। ना। मेजरली हम कहाँ से मानते हैं, डोपिंग से। और ये जो पॉइंट होता है, ये जो लाइन होती है जिससे ये जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन। इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन इज द जॉइनिंग लाइन। जंक्शन इज द जॉइनिंग लाइन। जॉइनिंग लाइन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब होता क्या है देखो इसमें, पीएन जंक्शन डायोड में, अब ये जो जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जंप करके इस होल्स में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जंप करके होल में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब ये पास के इलेक्ट्रॉन जंप करके होल में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है देखो, यहां पर एक बन जाता है गैप। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया, हम्म। तो देखा जाए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया। हाँ। तो अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। यस सर।
यहां पे इलेक्ट्रॉन जंप आया करके तो यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये बीच में ना एक एम्प्टी स्पेस खाली बन गया। अब लेकिन होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, देखा जाए तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इसको भी यहां जाना चाहिए था, हाँ, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती। नहीं होती। दूसरा, होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या? द जंप ऑफ nearby electrons to junction in the nearby holes is called डिफ्यूजन। diffusion। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है? करंट होता है। हाँ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं एंड करंट प्रोड्यूस बिकॉज of this electron movement, of this electron movement is called diffusion current। ठीक है, लेकिन ये किसी सिग्निफिकेंस की नहीं होता है, बस ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए जनरेट होता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया एक करंट प्रोड्यूस हुआ, डिफ्यूजन करंट, और खत्म। उसका कोई यूज नहीं होता, उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। बस डिफ्यूजन करंट क्या होता है? जब हम पीएन और एन टाइप को जोड़ते हैं तो जो जंक्शन होता है वहां पे नियर बाय करंट इलेक्ट्रॉन नियर बाय होल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण एक छोटा सा करंट प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। बस। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन जंप हुए इसके कारण यहां पर क्या बन गई? एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बन गए। क्या बन गए? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल्स बन गए। अब जब यहां पर ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स बन गए तो यहां पर क्या बन गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। हाँ, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नेगेटिव जाती। डायरेक्शन में होती है। हाँ, और ये जो गैप है, ये जो ये बैरियर बनेगा, इसकी एक लेंथ होगी डी। यस सर। ठीक है, ये जो स्ट्रिप होगी इसकी एक डी लेंथ होगी। हाँ, और हम जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहां पर मिल रहा है। अब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैं अगर नीचे लेके आऊंगा तो ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इसको मैं ये पॉजिटिव इसको थोड़ा ऊपर रखूंगा तो ये जो मेरा पोटेंशियल बनेगा, और ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और ये जो पोटेंशियल होता है दिस वी इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। अब होता क्या है देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जंप करने की कोशिश करेगा, हाँ, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, हाँ, तो इसका मतलब जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो वो अपोजिट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, तो लेकिन ये जो करंट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होने की कोशिश करेगा। हाँ,
इसीलिए ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इन होल्स में जंप नहीं करने नहीं होने देता। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये बीच में क्या बन गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और आई शुड से ये एक पोटेंशियल बैरियर बन गया। यस अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को उधर जंप होना है तो उनको इस बैरियर को तोड़कर जाना होगा, मतलब उनके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लग रही है उससे ज्यादा फोर्स अगर उनके ऊपर लगेगी तो वो बार कर पाएंगे, वरना नहीं करेंगे। तो जो सिर्फ एक डायोड जो होता है जंक्शन, उसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बीच में जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, इसी के कारण जो है ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उधर फॉरवर्ड नहीं नहीं हो होगा। पाते हैं। ठीक यस। है, और हाँ। यहाँ पर इस लेयर को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज जो है वो डिप्लीट हो चुका है। और क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि और यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है उसकी शॉर्टेज हो शॉर्टेज। चुकी है, यस। चार्ज ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये मत, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। बेटा हम्म। वो टर्मिनल्स हैं, लेकिन आप जब नेट चार्ज कैलकुलेट करोगे ना तो वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। बट एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। समझ यस। पा रहे हो, हाँ। लेकिन चार्ज नहीं होगा वहां पर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस सर। ठीक है, हाँ। इसको, हाँ ये होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। यस सर। ठीक है, और यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड generates after diffusion a potential barrier creates, और आई शुड से, हाँ नहीं इसको ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स आफ्टर फ्यूजन अ बैरियर creates and this barrier is called पोटेंशियल डिफरेंस और। potential barrier। यस सर। ठीक है, हाँ। which oppose, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जंपिंग इनटू होल्स। हाँ, which oppose the flow of charge carrier, which oppose the flow of चार्ज कैरियर। in pn junction डायोड। डायोड। ठीक है, यही होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। इसको लिख लो आप। लिख लो। ठीक हाँ लिख लो। है, एक मिनट सर।
सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए डायग्राम। ठीक है। हाँ। हो गया सर। चलो, अब यहां तक हम आ गए, तो अब हम इसमें एक लाइन और लिख लो। इसमें ना एक लाइन और लिख लो कि अगर हम डोपिंग करेंगे ना, डोपिंग इंक्रीज करेंगे, डोपिंग इंक्रीज करेंगे। इफ वी इंक्रीज सेमीकंडक्टर में, अच्छा। इफ वी इंक्रीज डोपिंग ना, द डिप्लीशन लेयर विल श्रिंक। ये जो डिप्लीशन लेयर होगी ना, ये जो डी लेंथ होगी इसकी, हाँ। विड्थ होगी, ये श्रिंक छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब यहां पे नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे ना, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि अब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। हाँ। तो वो जब रिपेल करेंगे, तो वो जो बीच के जो डिप्लीशन लेयर है उसको श्रिंक कर देंगे। अच्छा। यस सर। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर डोपिंग करेंगे तो क्या होगा। हम्म। ठीक है। चलो, हाँ अब आते समझ हैं गई। फॉरवर्ड बायसिंग। देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में ना एक चीज याद रखनी है अपने को, एक वर्ड याद रखना है, क्या? ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन का मतलब पॉजिटिव साइड विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव पॉजिटिव साइड। टर्मिनल ऑफ बैटरी, अच्छा यस सर। एन साइड विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। ठीक है। हम्म। इसको हम्म। लिखते हैं, इन फॉरवर्ड बायसिंग पी टाइप साइड ऑफ डायोड is connected to the positive terminal and n type will be connected to the नेगेटिव साइड। negative terminal of battery। हम्म। ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे।
ये मेरा क्या हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया। हम्म। ठीक है। देखो यहां पर अपने आप एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हाँ इंटरनली। ठीक है। हाँ अब हाँ। हमने क्या बोला, फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें क्या करना है, हमारा पी टाइप साइड जो होगा वो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होगा, और जो एन टाइप होगा वो नेगेटिव से। नेगेटिव साइड से कनेक्ट होगा। वो हमने कर दिया। ये मेरा बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसको हम क्या याद रखेंगे, ट्रू कनेक्शन। ठीक है। अब देखो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया तो हमारे बैटरी के कारण भी तो इस डायोड में अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई, हम्म। बिकॉज ऑफ बैटरी। हाँ अब देखो जैसे ही अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दे एक्ट एज अ न्यूमेरिकल, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब अर्थमेटिकली ऑपरेट होता है। जैसे अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड में लगाई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में लगाई, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरकम करेंगी, वो माइनस हो जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो? हाँ। ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये एक्सटर्नली जो हमने बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, ठीक है, वो क्या करेगी, इस इंटरनल पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने में हेल्प करेगी इन इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स को। ठीक है, पहले लिख हाँ। लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड is applied by battery and an internal electric field as a potential barrier is applied on charge carriers ठीक है, if electric field of battery greater than इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल, तो क्या होगा, वो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाएगा। हाँ। ठीक है। तो अब लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और सॉरी पोटेंशियल बैरियर। अब देखो यहां पर होगा क्या, ऐसा नहीं होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगी अंदर वाली, जो देखो ये वाला जो हमारा पैच है, जो हम्म। शॉर्टन ले डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, इस बाहर बैटरी से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डिप्लीशन लेयर होगी ना, ये क्या हो जाएगी, ये श्रिंक हो श्रिंक हो जाएगी। जाएगी। यस। ये क्या हो जाएगी, श्रिंक। श्रिंक हो जाएगी। क्योंकि जब हम एक्सटर्नल बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो चार्ज होंगे ये पुश करेंगे एक दूसरे की तरफ। क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करेंगे एक दूसरे की तरफ। और वो पुश से क्या होगा, जो बीच का जो बैरियर है वो बहुत श्रिंक हो जाएगा, और वो इतना श्रिंक हो जाएगा कि ये फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे एक टाइम के बाद। तो हम्म। हम यहां पर क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल बैरियर गेट्स shortened gets shortened and it becomes easy for holes and electrons to move हम्म। towards each other। यस सर। ठीक है। हाँ। Overcoming the potential barrier। Got it? So the current
flows in forward बायस, direction. अच्छा, यस सर। ठीक है, इन पीएन जंक्शन डायोड। देखो बायस जो है ना वो एक टेक्निकल वर्ड है विच इज टर्म्ड एज कि जब हम किसी डायोड को बैटरी अप्लाई करते हैं या अटैच करते हैं, जो बैटरी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं बायसिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब इसका देखो सर्किट डायग्राम कैसे होता है। देखो हमारा जो डायोड होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव साइड, ये होता है हमारा नेगेटिव साइड। अब इसको जब मैं किसी सर्किट से जोड़ूंगा बैटरी से, तो देखो यहां पर मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, यहां पर मैं एक एम मीटर लगाऊंगा, ठीक है। यस सर। ये हो गया मेरा डायोड। हम्म। here vf is voltage of forward biasing यस सर। and if is called मीटर नहीं, current in करंट इन फॉरवर्ड बायसिंग। forward biasing। ठीक है, यस अब सर। होगा क्या देखो, जब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे मेजर करूंगा ना, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। मैंने एक वोल्टेज और आई एफ को जब मैं मेजर करूंगा तो क्या होगा, जब मेरा वोल्टेज 0 होगा तो मेरा करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। और जब मेरा करंट वोल्टेज 1 होगा तब भी मेरा करंट 0 होगा। मैंने 2 अप्लाई किया तब भी 0 होगा, मैंने जब 3 अप्लाई किया तब भी 0 होगा, लेकिन जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा ना, 4 अप्लाई किया तो मेरा करंट क्या आया, 1। यस सर। क्यों, क्यों आया ऐसा? सर क्योंकि फिर जैसे जैसे मतलब अप्लाई करते जा रहे हैं हम, तो उसका जो वो श्रिंक होती जा रही है इसलिए। एग्जैक्टली exactly. मतलब एक वोल्टेज, एक जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो एक टाइम तक ऐसा होगा कि जो शुरू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने में लग रहा है। जब तक ये पोटेंशियल ओवरकम नहीं होगा, ये बैरियर जो है, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पोटेंशियल बैरियर, देखो ये जो बैरियर है ना, जब तक आप इसको ओवरकम नहीं करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा। यस सर। जैसे ही वो पोटेंशियल बैरियर को आपने कवर किया, देखो ये क्या लिखा है, बैटरी जैसे उसका वो ज्यादा होगा बैटरी का, तो वो फ्लो करने लगेगा। बस। क्यों, अगर मान लो वोल्टेज अप्लाइड बाय द बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन बाय द इंटरनल बैरियर, अगर वो बैरियर से कम होगा नो करंट विल फ्लो। यस सर। ये क्लियर हुआ? हाँ।
तो जब तक करंट जो पोटेंशियल बैरियर उस डायोड का है उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं अप्लाई हो जाता, तब तक कोई भी करंट फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये यस। क्लियर हुआ यहां से? हाँ। ठीक है, इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, शुरू में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट फ्लो बढ़ेगा। नहीं हुआ, नहीं, अच्छा, हाँ। करंट फ्लो नहीं हुआ। जीरो था। लेकिन हम्म। एक टाइम के बाद करंट एकदम से बढ़ फ्लो गया। हो गया और बहुत तेजी से हुआ। यस। ये क्लियर हुआ? हाँ। तो ये बन गया मेरा इसका रा- ग्राफ। ये जो एरिया है इसको तीन नाम दिए गए हैं: कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और सीबीएसई में जो सबसे ज्यादा यूज होता है नी वोल्टेज। यस। ये क्लियर हुआ? हाँ। बस यही है हमारा फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें चार से पांच टर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला, ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन का मतलब पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड से जोड़ेंगे और एंटी साइड को नेगेटिव नेगेटिव साइड। टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है। इसके बाद बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसपे हम बोलेंगे डिप्लेशन लेयर, और वहां पर जो बैरियर क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं वो? पोटेंशियल बैरियर। हाँ। ठीक है। हाँ। अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैरियर हैं, जो हमारे चार्ज कैरियर हैं एन टाइप में, और जो होल्स हैं पी टाइप में, उसको फ्लो फ्यूज होने होने से रोकता रोक। है। यस और सर। ये जो फ्यूजन है इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। यस सर। ठीक है। हम्म। अब जब हम इसके ऊपर बैटरी अप्लाई करते हैं तो बैटरी से जो हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जब तक वो उस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे ही वो उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, उस बैरियर से, उस पोटेंशियल से करंट फ्लो करना स्टार्ट स्टार्ट। कर देगा। यस सर। और ये जो बैरियर होता है, जो वोल्टेज वहां पर अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? या तो कट इन वोल्टेज, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या फिर नी नी वोल्ट। वोल्टेज। हम्म। ठीक है। हाँ। ये है हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, लिख लो। यस सर। सर ये क्या लिखा है? बैटरी ग्रेटर देन। बैरियर और बैटरी को लिख लो एक्सटर्नल। यस सर।
लिख लिया? नहीं सर, थोड़ा बचा है, मतलब ये पोटेंशियल बैरियर तक लिख लो आराम से लिख लो। सर ये इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा है ना पीएन जंक्शन? हाँ, यस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन पीएन जंक्शन डायोड। यस सर। हो गया सर। चलो अब करते हैं रिवर्स बायसिंग। हमारा फॉरवर्ड बायस कैसा कनेक्शन था? फॉरवर्ड बाय कैसा कनेक्शन था मतलब? बताओ देख के कैसा कनेक्शन है। उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच रहता है, नेगेटिव नेगेटिव से। क्या बोला उस कनेक्शन को, नाम क्या दिया हमने? नाम हमने उसको ये दिया था, क्या कहते हैं, ये पोटेंशियल नहीं, डिफ्यूजन। ट्रू कनेक्शन। अच्छा सॉरी, यस सर, सॉरी सॉरी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फॉल्स कनेक्शन। कनेक्शन। इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, अटैच हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा पी साइड है वो नेगेटिव साइड से कनेक्ट होगा और जो एन साइड है वो पॉजिटिव से। पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको लिख लेना। देखो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये एक बैरियर बना हुआ है पहले से ही। यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम्म। यहाँ पे हमारे होल्स हैं। ठीक है, अब ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसको मैं किससे कनेक्ट करूंगा? नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव साइड साइड को से। नेगेटिव से, हाँ। ठीक है। हाँ। अब देखो जो इंटरनल बैरियर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी, हम्म। लेकिन जो मैंने बैटरी अटैच करी उसके कारण भी सेम डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। हम्म। तो अब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या करेंगी, ऐड हो जाएंगी। हाँ। ठीक है, पहले क्या था, अगर मैं इसको बनाऊं, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि अगर ये नेगेटिव साइड थी और ये पॉजिटिव साइड थी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बन रहा था। यस सर। लेकिन अब क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप हो जाएंगी, तो पहले क्या हो रहा था फॉरवर्ड बाइसिंग में, जो बैरियर था, जो डिप्लीशन लेयर थी, वो श्रिंक हो रही थी, हाँ क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थी। हाँ। लेकिन जैसे ये सेम डायरेक्शन में होगी और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप होंगी, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, हाँ बढ़ जाएंगे। और ज्यादा बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। यस सर। ठीक है। अब तो इसके कारण क्या होगा देखो, अगर मैं इसका यहां पर ग्राफ बनाऊं, तो ये जो मेरा बैरियर है ये बढ़ गया और भी नेगेटिव पे चला गया, हम्म। और ये जो मेरा पॉजिटिव था ये और ज्यादा पॉजिटिव की तरफ आ गया। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक बैरियर है वो और ज्यादा बढ़ गया। हाँ। ठीक है। इन रिवर्स बायसिंग, because of the electric field applied in same direction as potential barrier, the depletion layer gets widen up। यस। ठीक है। हाँ। अब यहां पर क्या होगा देखो, क्या यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, करेगा, बट अभी नहीं करेगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इसके कारण क्या होगा, अब यहां पर ये करंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ज्यादा अब उधर फ्लो नहीं कर पाएंगे। हाँ। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, एक टाइम के बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे या पोटेंशियल जो बढ़ाते जाएंगे, ये पूरे जो जंक्शन और डायोड है, इसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो पूरे डायोड को कवर कर लेगी। यस सर। तो अब क्या होगा भाई, अब जब पूरे डायोड को कवर कर लेगी, तो जो हमारे चार्ज कैरियर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो चार्ज कैरियर तो जाएंगे करेंगे ना फिर। जा पाएंगे। लेकिन होगा क्या, वो जो चार्ज कैरियर हैं वो इस डिप्लीशन लेयर से इतने ज्यादा प्रेस होंगे कि वो एक दूसरे के अंदर कोलाइड करेंगे। यस सर। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, सर्किट। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया। इसको बोलेंगे रिवर्स, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स। वी आर विल बी वोल्टेज इन, इन रिवर्स बायस। हाँ, करंट इन रिवर्स बायस। ठीक है। अब जब हम यहां पर इसकी जो वैल्यूज हैं वो लेंगे, देखो जब मैंने 0 वोल्टेज किया तब तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब मैंने 1 वोल्टेज अप्लाई किया तो बहुत छोटा सा करंट फ्लो होगा। मतलब अगर रिवर्स फॉरवर्ड बायस में माइक्रो मिलीमीटर्स में था, मिलीमीटर्स में था, तो रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पेयर्स में करंट फ्लो होगा। यस सर। ठीक है। जब मेरा फॉरवर्ड बायसिंग में अगर माइक्रो एम्पेयर्स था, सॉरी मिली एम्पेयर्स था,
तो यहां पर माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो हो रहा होगा, बहुत छोटा सा। जब मैंने 2 किया तो भी 1 आया होगा माइक्रो में, 3 किया तो भी 1 आ रहा होगा माइक्रो में, 4 किया 1 आया, 5 किया 1 आया। लेकिन जैसे ही मैंने 6 और 7 किया, एकदम से 10 मिलीमीटर मिली एम्पेयर में करंट फ्लो कर गया, एकदम से करंट बढ़ गया। यस सर। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में ऐसा होता है। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में ऐसा क्यों होता है, इसके फिनोमिना हम आगे पढ़ेंगे। एक रूल आएगा, प्रिंसिपल, जो इस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट अप्लाई कर रहे हैं, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तब भी एक टाइम के बाद इसमें करंट फ्लो क्यों हो जाता है, वो हम आगे भी देखेंगे। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। यस सर। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। देखो, शुरू में थोड़ा सा तो जीरो होगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एक टाइम के बाद एकदम से बढ़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस करंट सैचुरेशन। और ये जो वोल्टेज होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अब ये करंट जो एक टाइम के बाद, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जो करंट फ्लो करता है, ये क्यों करता है ये अब हम आगे देखेंगे। तो यही तक था हमारा रिवर्स बायसिंग में, बस इतना ही अपने को समझना है। सर ये एक चीज समझाइए, यहाँ पे जो करंट है किस साइड फ्लो करेगा, मतलब करंट करंट किस साइड फ्लो करेगा? करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। हाँ, उसको और एक्सप्लेन अभी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम इसकी वर्किंग समझेंगे, रेक्टिफायर सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स की। पर इसमें जो ये है, मतलब जो बीच का जो गैप है उस पे तो वो डिपॉजिट होता जाएगा ना, क्योंकि सेम उसमें जा रहा है इसलिए। नहीं नहीं, सेम करंट करंट। तो होगा, बट बहुत छोटा सा होगा। अच्छा। क्यों होगा? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। हाँ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, कुछ इस डायरेक्शन में बैटरी टर्मिनल में फ्लो कर रहे होंगे, बट वो बहुत थोड़े से होंगे। क्योंकि ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये इस चार्ज के मूवमेंट को रोकेगी, अपोज करेगी। देखो, करंट कभी भी जीरो नहीं होगा, यहां पर होगा बट बहुत थोड़ा सा होगा। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पेयर था, तो यहां पर माइक्रो लेवल पे चला जाएगा, 1000 टाइम्स कम हो जाएगा, हाँ। बट होगा। यस। ठीक है, हाँ। इसको नोट कर लो। हाँ। यस सर, हो गया।